जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा ही कहना चाहिए, अभी काफ़ी अरसे के बाद जो है, वो मार्केट में थोड़ा-सा पैनिक देखने को मिला है। उसमें भी कोई 1-2 खबरें हैं उन पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। मार्केट ने आज 1237 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए हैं। लेकिन अगर हम हाई की बात करें तो आज मार्केट का हाई जो था वो 1,69,300 समथिंग का था और मार्केट ने जो लो लगाया वो तकरीबन कोई 1,66,000 का था। तो ड्यूरिंग द डे अगर हम ये जो एक स्लाइड बनती हुई आपको नज़र आ रही है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट अराउंड जो है वो 3,000 पॉइंट्स का आज जो है वो पैनिक जनरेट करने में कामयाब हुई है। देखिए, अगर आपको याद हो तो जुमेरात वाली वीडियो में हमने ये गुज़ारिश की थी कि जुमे वाले दिन जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। मार्केट अराउंड कोई 1,70,000 के जो रेजिस्टेंस है उसके करीब होगी। तो हमने तो फ्राइडे वाले दिन जो था वो कोई भी नई ट्रेड नहीं ली थी, आप सब दोस्त जानते हैं और आपसे भी यही गुज़ारिश की गई थी कि आप भी प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिए और बताइए। देखिए 2 खबरें हैं, पहले ज़रा थोड़ा-सा साथ में उनको भी ले लें। एक खबर जो है वो तो जंग के हवाले से है कि जी इंडिया के साथ जो है वो दोबारा से हमारा कोई मार्का जो है वो बन सकता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पैनिक नज़र आए कि किसी भी वक़्त जो है वो इंडिया की तरफ से कोई अटैक जो है वो मुतवक्को है। एक तो ये खबर थी जिसने पैनिक जनरेट किया। दूसरा जो है वो बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से फैलाई जा रही थी कि जी आईएमएफ ने जो है वो कोई पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन और इधर-उधर के जो मामलात हैं उसमें बहुत बड़ा गबन जो है जी वो सामने आ गया। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक चीज़ तो वो है ना जिसको हम लोग इंडियन प्रोपेगेंडा कहते हैं या इज़राइली प्रोपेगेंडा कह लीजिए या अ, दुनिया का प्रोपेगेंडा कह लीजिए आपके मुल्क के खिलाफ। तो वो बात तो चले समझ में आती है। ये जो हमारे अपने लोग इसमें साथ में शामिल होके उसमें वो क्या कहते हैं जलती के ऊपर तेल का काम करते हैं ना बेसिकली तो वो मामला ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आज जो है वो फिर वो जब दोनों खबरें इकट्ठी हुईं, हालाँकि दोनों खबरों के अंदर कोई इतनी बड़ी जान नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कहेंगे कि मार्केट जो है वो जी वो ख़त्म हो गई। देखिए मार्केट एक बहुत बड़े लेवल पर जा चुकी है और इतने बड़े लेवल पर जाके जब आप प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करेंगे तो 1000, 1500, 2000 पॉइंट्स निकल जाएँगे तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएँगे। अब एक चीज़ तो ये है। दूसरा आप ये देखिए कि इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो है, वो मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग कहाँ पर दी है? 0.73% कहाँ कंसीडर होते हैं यार? मैं तो अक्सर अपनी वीडियो में आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि 1% जो है मार्केट के अंदर वो प्लस और माइनस जो है, वो कोई कंसीडर नहीं होता। लेकिन चूँकि हमने कभी इतना बड़ा लेवल देखा नहीं है, इसलिए हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो फ़ौरन निकल जाती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब शेयर बढ़ रहा होता है या इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है, तो फिर उस वक़्त भी हमारी जो है वो हिम्मत नहीं पड़ती कि हम प्रॉफ़िट टेकिंग कर सकें। जिस तरह से कि लास्ट जुम्मे वाले दिन जो था, हमने एक भी नई ट्रेड नहीं ली थी और आपसे भी यही कहा था कि आप भी प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिए। तो जब आप टॉप पर प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करेंगे, तो आज मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने जब मार्केट जो थी, वो अपने बिल्कुल बॉटम पर होगी, तो उन्होंने अपनी पोज़ीशनें काटी होंगी। तो ये चीज़ है कि अपने आप को थोड़ा-सा फ़ैमिलियर करने की ज़रूरत है मार्केट के साथ। आगे चलते हैं, मज़ीद गपशप जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। 1237 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से आपको 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे हाथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एफएनईएल आया है। सुबह-सुबह कैप हो गया तो हमने कहा चलें, कुछ ना कुछ जो है वो हमें भी मिल गया। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी, कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल, कोई बड़े-बड़े लोअर कैप कुछ नज़र नहीं आ रहा और बहुत अच्छी जो थी वो मार्केट ने फिर बाद में आपको रिकवरी भी दी है कि ड्यूरिंग द डे तो मार्केट 3000 पॉइंट निकाल गई अकॉर्डिंगली जो डिजिट्स हैं वो बता रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने 1200 पॉइंट्स की दी है यार, कुछ नहीं है। तो हमने हिनो बाय किया था जी, हमारी स्विंग की कॉल थी माशाल्लाह ये ठीक रहा, इसके साथ एफएनईएल हमने बाय किया, वो फिर जो था वो कैप हो गया। उसके साथ जो था ये हमने जुमे वाले दिन जो था वो फिर थोड़ा-सा पोल करवाने की कोशिश की थी कि कितने लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की है। तो बड़ा अच्छा पोल आया, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ जो थी वो अच्छी लगी वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 50% कैश पर आ गए।
तो चलें जिनके पास कैश था वो आज उनके पास अपॉर्च्युनिटी थी कि वो दोबारा से कुछ जो है वो मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग कर सके। हमने अच्छी बाइंग सेलिंग की थी, हमने ट्रिपल जीएल में काम किया, हमने पेस में काम किया। इसका तो ज़िक्र जो था वो एफएनईएल का ज़िक्र तो आपके साथ हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज हमने कोई कुर्बानी नहीं दी। कुर्बानी समझते हैं ना, स्टॉप लॉस? नहीं, 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 नहीं सर, कुर्बानी क्यों नहीं दी? हमने भी दी है। लेकिन हम फिर साथ-साथ उसको लेकर जो है वो चलने की कोशिश करते रहे। तो अगर आप भी हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएँगी और इसके अलावा थंबनेल पर भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि अगर आप हमारा डे का ग्रुप जॉइन करते हैं, तो आपको सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, 1237 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स में से जो है वो पॉइंट्स निकले। कितने निकले हैं यार? सिर्फ़ 356। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में देख लें चलें, चूँकि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो एज़ कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स के थोड़ा छोटा सेक्टर है, तो उसमें चलें 2-250 पॉइंट्स जो है वो थोड़ा-सा कंसीडर होते हैं। लेकिन बाकी ये जितने भी सेक्टर आपको दो जो है वो 15-15, 20-20, 50-50 या 100-100 पॉइंट्स से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। इतने बड़े लेवल के ऊपर ये कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। हाँ, लेकिन अगर आप विदाउट स्ट्रैटेजी कूदे हैं मार्केट के अंदर, तो फिर तो ये 15 पॉइंट्स जो हैं, ये भी आपके लिए जो है वो नाक़ाबिले बर्दाश्त होंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि हमें आदत नहीं है कैंडल बर्दाश्त कर सके। जबकि ट्रेडिंग के कारोबार के अंदर जो है, वो रेड कैंडल को बर्दाश्त करना जो है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। नहीं तो जैसे ही छोटी-सी कैंडल बनती है, आप अपना लॉस बुक करते हैं और गायब हो जाते हैं। या फिर बहुत बड़ी होप जो है, वो आपको नुकसान पहुँचाती है। जिस तरह से पिछले दिनों मार्केट 170 पर रुकी, तो हमने कहा, "भई, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगी, तो देखेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करें यहाँ पर।" उस वक़्त जो था, वो लोग 1,80,000 और पता नहीं कब कहाँ की बातें कर रहे थे। अब वही आप देखेंगे कि हो सकता है कोई 1,40 की बात करे, कोई 1,25 की बात करे, कोई 94 की बात करे। हालाँकि कुछ नहीं हुआ यार अभी मार्केट को। मार्केट का अभी ट्रेंड में कोई तब्दीली नहीं आई। वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे। आगे चलते हैं जी। कुछ जो था वो आज रिज़ल्ट का सीज़न जो है वो भी जारी है। बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स हैं लेकिन कोशिश करेंगे उन्हीं को शामिल करें जिन्होंने कोई जो है वो डिविडेंड वग़ैरह दिया है जिसमें कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ हैं जी ₹2.49 की अर्निंग है और 75 पैसे का डिविडेंड दिया है। इसके साथ अगर हम देखें एसएस ऑयल मिल्स हैं, इसकी ₹44 और 29 पैसे की अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग आई है। लेकिन साथ में इन्होंने ₹5 का डिविडेंड भी दिया है। उसके साथ अहमद हसन वाले हैं, ₹11.12 की अर्निंग है, ₹1.5 का डिविडेंड है। उसके साथ सर्ल का रिज़ल्ट अच्छा है जी 85 पैसे की अर्निंग है, लेकिन साथ में इन्होंने 15% का बोनस भी दिया है। कुछ खबरें हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। लास्ट पे जो है वो फिर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। अमरेली स्टील के हवाले से ये खबर है कि ये अपने मज़ीद शेयर्स जो हैं, वो अपने स्पॉन्सर्स को इश्यू करने जा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, पैसों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए 2-3 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप राइट इश्यू कर दें पब्लिक को या जो है वो आप किसी को इस तरह से जो है वो अपने शेयर्स बेच दें डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को। दू तीसरा जो है लोन ले लें। तो लोन का मामला जो है वो यकीनन फिर बाद में जो है वो कंपनी को डिस्टर्ब करता है उसके बैलेंस शीट को। तो अब इन्होंने ये फैसला किया है कि ये अपने जो है वो शेयर्स इश्यू करने जा रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है वो बड़ी जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है कि इन्होंने जो फैसला किया है वो ये है कि ये अब जो देने जा रहे हैं प्राइस अकॉर्डिंग टू द नोटिस टू द स्टॉक एक्सचेंज न्यू शेयर्स विल बी इश्यूड एट ₹25 पर शेयर इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹15 यानी कि ₹10 जो है वो तो आपकी फेस वैल्यू होती है ना, तो उसके बाद ₹15 उसमें ऐड करके तो ₹25 पर ये इश्यू करने जा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक मुनासिब प्राइस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, तो इस प्राइस के ऊपर अगर एक इन्वेस्टर प्राइस जो है वो किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं खरीद रहा। ये चीज़ें होती हैं जिनको नोट करने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है जो कि आईएमएफ जो है वो अब अगले नए दौर का आगाज़ हुआ चाह रहा है और मामलात को फाइनलाइज़ करने जा रहा है। आपको लगा था ना पिछले दिनों कि जी वो ट्रेड के अंदर जी वो घपला निकल आया और डिजिट्स जो थे वो ऊपर-नीचे हुए हुए थे। ये बाहर के लोग शोर मचाएँ या ना मचाएँ, ये हमारा सोशल मीडिया ऐवें शोर मचाना शुरू कर देता है। कुछ नहीं हुआ जी, वो जो डाटा-शाटा आपको जितना भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया के ऊपर मिल रहा है, उसका कुछ नहीं निकलना। वो माँ सिवाय पैनिक के या कुछ लोगों के खुश होने के या कुछ लोगों के
गमगीन होने के अलावा और कुछ नहीं है। उसमें से कुछ नहीं निकलना। सब कुछ ठीक है, आईएमएफ के साथ हमारे सारे मामला ठीक हो जाएँगे। आईएमएफ बेसिकली थोड़ा-सा अगर हमें अगर टाइट करेगा तो रिको-टिक के मामलात हैं, उसमें वो थोड़ा-सा हमें जो है वो टाइट करने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज़ हमारे पास फ्लड के मामलात हैं, कुछ और जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो हमारे इस वक़्त टैक्स के टारगेट पूरे करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इसलिए उस हवाले से भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कम से कम ज़ाती तौर पर जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस मसले में कोई जो है वो मज़ीद रुकावट नहीं आएगी। मेरी अगर लास्ट वीक की वीडियोज़ अगर आप रेगुलरली सुनते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि आईएमएफ जब भी आता है, इस किस्म की बर्निंग न्यूज़ आपके सामने आएँगी कि आईएमएफ ने ये कह दिया, आईएमएफ ने वो कह दिया, आईएमएफ जो है वो नाराज़ हो गया। ये सिर्फ़ पैनिकिंग न्यूज़ होती हैं, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अभी भी फ़िलहाल ऐसा कोई मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो है वो मलेशिया के हवाले से खबर है, जो कि पाकिस्तान से ऑलरेडी जो है वो मीट इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी जो मीट की एक्सपोर्ट अरब कंट्रीज़ और उसके साथ-साथ जो मलेशियंस हैं, उनको मज़ीद बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड सेक्टर है, उसमें मज़ीद बेहतरी देखने को आ सकती है। हम किसी को बाइंग या सेलिंग के हवाले से नहीं कह रहे, सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है आपके साथ। अगली खबर जो है वो मज़ीद कार के हवाले से है, जिसमें आईएमएफ ने ये कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो यूज़्ड कार जो वो साथ लेकर आना चाहते हैं, ये जो उनकी स्कीम है, इसको मज़ीद टाइटन किया जाए। इसका मतलब क्या है? ऑटो सेक्टर के लिए पॉज़िटिव है, सिंपल सी बात है इसमें। तो किसी भी हवाले से अगर आप देखें तो कोई पैनिक नहीं है। तो जो पैनिक जंग के हवाले से है, वो भी फ़िलहाल कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें, पहले भी ये मामलात हो चुके हैं और कौमों की ज़िंदगी में ये मौक़े आते रहते हैं। हमारा जो मकसद है बेसिकली वो क्या होना चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू से। कैंडल की तरफ अगर हम देखें, तो देखें लास्ट जो था वो हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी। जुमेरात वाले दिन हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी, यहाँ पर थी मार्केट की क्लोज़िंग कि मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेज़िस्टेंस है वो 1,70,000 का ज़ोन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो देखेंगे कि मार्केट के जो टेक्निकल्स हैं, जो उसके वॉल्यूम्स वग़ैरह हैं, वो उसको किस तरह से सपोर्ट करते हैं। उसके बाद प्रॉफ़िट टेकिंग की जो थी वो आपसे गुज़ारिश की गई थी। अब मार्केट जो है वो अपनी रेज़िस्टेंस को 2 बार टेस्ट करने के बाद नाकाम रही। देन आज जो था वो मार्केट में आपको यहाँ पर जो है वो पैनिक देखने को मिला और एक बहुत बड़ी डिप देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट के पास जो सपोर्ट थी, जो कि 1,67,000 का ज़ोन था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद उसमें रिकवरी दी है। सो ये एक अच्छी बात है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अपनी सपोर्ट के ऊपर दी है। हाँ, अगर मार्केट जो है वो क्लोजिंग यहाँ पर देती तो फिर यकीनन मामलात जो थे वो नफ्सियाती तौर पर नेगेटिविटी का शिकार हो सकते थे। लेकिन मार्केट ने जो रिकवरी दी है, वो रिकवरी बहुत अच्छी है। उसमें वॉल्यूम भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ-साथ जो क्लोजिंग है, वो भी जो है वो अपनी सपोर्ट से ऊपर है। सो कल की जो स्ट्रैटेजी है आपकी वो ये होनी चाहिए, जो कि हमारी तो होगी यकीनन, हमारे पास तो वैसे ही कैश बहुत है क्योंकि हम तो प्रॉफिट टेकिंग करके बैठे हुए हैं। सो गुज़ारिश ये है कि आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। अभी मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो अगेन 170 की होगी, लेकिन चूँकि नेगेटिविटी जो है वो जंग के हवाले से बहुत ज़्यादा है, सो उससे पैनिक होने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। वक़्ती तौर पर जो मार्केट की इन बिटवीन जो है वो आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, उस पर भी आपको नज़र होनी चाहिए। वो है 168,500, 1,68,500 का जो लेवल है, ये मुमकिना तौर पर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। लिहाज़ा अगर मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस पर आती है, तो जो भी शेयर्स आपके पास हों या जो पोज़ीशन आपने ले रखी हो, उसमें कुछ 10, 15, 20% प्रॉफ़िट टेकिंग करने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। क्योंकि अभी जो सेंटिमेंट है, वो बेसिकली नेगेटिव चल रहा है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। देखिए, मैं अक्सर आपसे एक गुज़ारिश किया करता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है सोशल मीडिया का पेट भरना, जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं, हम भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम ना बनाएँ। आप ये खरीद लें जी, इसको इतने सालों के लिए होल्ड कर लें, इसको इतने सालों के लिए होल्ड कर लें। मैं आपको सिर्फ़ एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप किसी भी कंपनी का चार्ट खोल कर देख लें,
उस चार्ट को गुज़िश्ता 10, 15, 20 साल तक पीछे लेकर जाएँ, 10 साल तक ले जाएँ, ज़्यादा ना लेकर जाएँ। आपको उसमें इस तरह की जो सिचुएशन है वो देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग ये जो पैटर्न होते हैं ना इस किस्म के, ये पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, राइट? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मामलात है, जो हाई होता है मार्केट का, उसके बाद भाई लो भी होता है। लेकिन असल में जिस वक़्त हम मार्केट को ऊपर जाता देख रहे होते हैं ना, तो हम ये लो जो है ना, इसको भूल जाते हैं और हम कहते हैं जी मार्केट ने सारी ज़िंदगी ऊपर ही रहना, उसने कभी नीचे नहीं आना। ये वो कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट ने कभी जो है वो नीचे नहीं आना, जिसकी वज़ह से हम प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करते। और फिर जैसे ही मार्केट जिस तरह आज थोड़ी-सी पैनिक हुई है, वो होती है, तो फिर हम अपना सब कुछ वो क्या कहते हैं, जूते छोड़ के भाग जाते हैं। ये जो पैनिक सिचुएशन है, ये उस वक़्त क्रिएट होती है, जब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया का शिकार हुए होते हैं और मार्केट की हकीकतों से आगाह नहीं होते। तो गुज़ारिश ये है कि कभी-कभी चार्ट खोल के ये भी देख लिया करें कि मार्केट का टॉप तो है या उस शेयर का टॉप तो है, भाई उसका बॉटम भी है। इसका मतलब ये है कि वो कभी-कभी नीचे भी जाता है भाई, सिर्फ़ वो ज़िंदगी में ऊपर ही नहीं रहता। इस चीज़ की आदत डालें तो फिर इंशाल्लाह मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का हौसला बढ़ेगा आपका। अभी फ़िलहाल मार्केट के पास जो सपोर्ट है, वो 167,000 का ज़ोन है। अगर ये टूटेगा तो फिर जो है वो मार्केट के पास नीचे जो ज़ोन है वो देखेंगे, क्या 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 बनता है, कैसे बनता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, जिस तरह से अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की कि मार्केट का वॉल्यूम जो है वो रिकवरी में मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मार्केट वापसी का रास्ता इख्तियार करती है अपनी इस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद और अगर इससे ऊपर नहीं निकलती, तो फिर यकीनन ये सपोर्ट जो है इसके टूटने के चांसेस होंगे। इसलिए इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अगर ये दोबारा से ये टूटी, तो फिर मार्केट में थोड़ी-सी तेज़ी जो है वो गिरने के हवाले से आपको नज़र आ सकती है। ज़हनी तौर पर हर हवाले से तैयार रहा करें, मार्केट में एग्ज़िट लेने के लिए भी और एंट्री लेने के लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।